अभी हमने डिस्कस किया अबाउट द 3 डायमेंशनल स्पेस। हमने ये देखा कि किसी भी 3 डायमेंशनल स्पेस में वी हैव 3 डिफरेंट प्लेन्स जो कि एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं एट 90 डिग्री। दैट मीन्स एवरी प्लेन इज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू ईच अदर। तो हमने 3 डिफरेंट एक्सिस देखे, विच इज एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। आप फिगर में देख सकते हैं वो चीज। हमने ये जो ऑक्टेंट्स बनाए, ऑक्टेंट्स क्यों बनाए? क्योंकि ये जो 3 प्लेन्स इंटरसेक्ट कर रहे थे, ये एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर को 8 पार्ट्स में डिवाइड कर रहे हैं। दीज आर ऑक्टेंट्स। हमने ये देखा कि इन ऑक्टेंट्स में किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का क्या पर्टिकुलर साइन कन्वेंशन होगा। अब आप इमेजिन करिए कि कोई एक कोऑर्डिनेट पॉइंट एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है। एक्स एक्सिस पे लाई कर रहा है, इसका मतलब उसके पास वाई और जेड कोऑर्डिनेट्स नहीं हैं। तो द पॉइंट विच इज लाइंग ऑन टू द एक्स एक्सिस, उसके कोऑर्डिनेट पॉइंट आएंगे x, 0, 0। y पे अगर लाई करेगा तो कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या आएंगे? 0, y, 0। अगर वो z एक्सिस पे लाई करेगा तो क्या आएंगे? 0, 0, z। अब आप इमेजिन करो कि कोई एक पर्टिकुलर पॉइंट एक्स वाई प्लेन पे, कौन से प्लेन पे? एक्स वाई प्लेन पे। सो इफ इट इज लाइंग ऑन एक्स वाई प्लेन, इसका मतलब z एक्सिस 0 है, z पे उसका कोऑर्डिनेट पॉइंट है ही नहीं। तो उसका जो कोऑर्डिनेट पॉइंट आएगा वो या तो x, y, 0 होगा, या वो x और y पे नेगेटिव होंगे। उस प्लेन पे लाई करेगा, बट z एक्सिस वाला कोऑर्डिनेट पॉइंट उसका 0 होगा। यू हैव टू थिंक कि कौन से प्लेन पे या कौन से एक्सिस पे लाई कर रहा है, जिससे आप ये बता पाएं कि कौन सा कोऑर्डिनेट पॉइंट 0 हो पाएगा। ये तो सारी बात हुई कोऑर्डिनेट पॉइंट से रिलेटेड। बट जैसा कि आपने 2D प्लेन पे कई 2 पॉइंट्स के बीच में या कई पॉइंट्स के बीच में यू हैव फाइंडेड द डिस्टेंस फॉर्मूला। आप उन 2 पॉइंट्स के बीच में या मल्टीपल पॉइंट्स के बीच में कैसे डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं, ये आपने देखा था। अगर कोई 2 पॉइंट्स हैं, तीसरा पॉइंट उसे इंटरनली या एक्सटर्नली डिवाइड करे किसी एक रेशियो में, तो उसके कोऑर्डिनेट्स कैसे निकालने हैं, वो आपने सेक्शन फॉर्मूला में देखा। सिमिलरली अगर कोई 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसी 2 ऑक्टेंट्स में हो या सेम ही ऑक्टेंट में हो, अगर उन 2 पॉइंट्स के बीच में आपको डिस्टेंस निकालना है तो आप कैसे निकालेंगे? या उन 2 पॉइंट के बीच में कोई एक ऐसा पॉइंट है विच इज डिवाइडिंग इट इंटरनली और एक्सटर्नली, तो आप उस पॉइंट के कोऑर्डिनेट कैसे निकालेंगे? इसको हम देखेंगे इस पर्टिकुलर वीडियो में। अगर मैं डिस्टेंस फॉर्मूला की बात करूं, किसकी? डिस्टेंस फॉर्मूला की। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास प्रीवियस क्लास तक कोई एक पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट है विच इज x1, y1, दूसरा b कोऑर्डिनेट पॉइंट है विच इज x2, y2, a से b का हमें डिस्टेंस निकालना था, तो हम कहते थे जो हमारा डिस्टेंस आता है दैट डिस्टेंस इज इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। अब आप इमेजिन करिए कि इसी पर्टिकुलर कोऑर्डिनेट पॉइंट में क्या ऐड हो रहा है। वी आर जस्ट एडिंग वन अनदर एक्सिस, x1, y1, z1, b में आ जाएगा x2, y2, z2। सिर्फ आपके डिस्टेंस फॉर्मूले में एक टर्म ही ऐड होगा विच इज z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। डिस्टेंस फॉर्मूला नाउ बिकम्स व्हाट? d is equals to square root of x2 minus x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 minus y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 minus z1 का होल स्क्वायर। अगर आपके पास कोई 2 कोऑर्डिनेट पॉइंट्स किसी भी ऑक्टेंट में लाई करे, चाहे वो सेम ऑक्टेंट हो चाहे डिफरेंट ऑक्टेंट हो, बट अगर इट्स अ 3D स्पेस, तो उसका डिस्टेंस कैसे निकलेगा? x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। नाउ इमेजिन अ सिचुएशन कि कोई एक पॉइंट है a, x1, y1, z1, उसका हमको डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, जिसका पॉइंट 0, 0, 0 होगा।
तो जब आप इसका डिस्टेंस निकालेंगे तो इसका डिस्टेंस क्या निकलेगा? x1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब x1 स्क्वायर, y1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब y1 स्क्वायर, z1 माइनस 0 का होल स्क्वायर मतलब z1 स्क्वायर। सो इसका मतलब अगर आपको किसी भी कोऑर्डिनेट पॉइंट का डिस्टेंस निकालना है फ्रॉम द ओरिजिन, सो व्हाट यू हैव टू डू इज कि आप जो भी आपको कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है उसका स्क्वायर करिए, स्क्वायर करके सम करिए, सम करके स्क्वायर रूट ले लीजिए, यू विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ दैट कोऑर्डिनेट पॉइंट फ्रॉम द ओरिजिन। सो हमने इसका प्रूफ इसलिए नहीं दिया बिकॉज यू नो अबाउट द डिस्टेंस फॉर्मूला जो आपने 10th में पढ़ा है। सो उसमें एक टर्म ऐड हुआ, अगर आपको किसी भी दो कोऑर्डिनेट पॉइंट के बीच में डिस्टेंस निकालना है तो एक्स एक्सिस का डिफरेंस, वाई एक्सिस का डिफरेंस, जेड एक्सिस का डिफरेंस निकाल के स्क्वायर करके सम करके स्क्वायर रूट ले लेंगे तो विल फाइंड द डिस्टेंस ऑफ द टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अगर अब ऐसे ही हम सेक्शन फॉर्मूला की बात करें, सो अगर आपके पास कोई एक ए कोऑर्डिनेट है विच इज x1, y1, एक बी पॉइंट है विच इज x2, y2, ये दोनों पॉइंट्स जॉइंट हैं, और किसी एक पॉइंट C विच इज x, y, इसने इसे m:n रेशियो में डिवाइड किया हुआ है इंटरनली, तो आप जो x के कोऑर्डिनेट निकालते थे वो होता था m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। सिमिलरली जो y कोऑर्डिनेट आता था वो आता था m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। अगर यही रेशियो इंटरनली ना होके एक्सटर्नली होता था तो प्लस की जगह बस माइनस आ जाता था। But now the case is we don't have x, y, we have x, y, z। मतलब जो मेरे a पॉइंट का कोऑर्डिनेट है वो होगा x1, y1, z1। ऐसे ही जो b के कोऑर्डिनेट होंगे वो होंगे x2, y2, z2। इन दोनों पॉइंट को मैंने ज्वाइन किया, कोई एक पॉइंट है विच इज c विच इज डिवाइडिंग दैट पर्टिकुलर लाइन इनटू m:n रेशियो इंटरनली। तो जो x कोऑर्डिनेट c का जो x, y है उसमें x कोऑर्डिनेट कैसे आएगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 ओवर m प्लस n। और एक चीज बहुत नोटिस करने वाली बात है, जब x, y, z है तो इसका c पॉइंट भी x, y, z ही तो होगा, x, y, z। तो जो y एक्सिस आएगा, y कोऑर्डिनेट आएगा वो कैसे आएगा? m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 ओवर m प्लस n। z वाला कैसे आएगा? m इंटू z2 n इंटू z1 ओवर m प्लस n। ये तो बात हुई तब व्हेन द रेशियो इज इंटरनल। एक्सटर्नल रेशियो का मतलब क्या है? इस रेशियो को अगर आप देखेंगे तो इसका मतलब हो गया कि जो आपके पास AC बाई BC है दैट इज इक्वल्स टू m बाई n, m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है। अगर आपके पास कोई एक पॉइंट A इधर है, कोई एक B पॉइंट इधर है, C पॉइंट इधर है, मैंने कहा कि C पॉइंट उसको एक्सटर्नली m:n रेशियो में डिवाइड कर रहा है, तो यहां पे भी उसका मतलब AC बाई BC जो है दैट इज इक्वल्स टू m बाई n। जस्ट द पॉइंट इज लाइंग आउटसाइड द लाइन। जब ऐसा केस होगा तो C का जो x कोऑर्डिनेट आएगा वो क्या आ जाएगा? m टाइम्स ऑफ x2 माइनस n टाइम्स ऑफ x1 ओवर m माइनस n। दिस इज द ओनली डिफरेंस। y कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? m इंटू y2 माइनस n टाइम्स ऑफ n1 ओवर m माइनस n। z कोऑर्डिनेट क्या आएगा? m इंटू z2 माइनस n टाइम्स ऑफ z1 ओवर m माइनस n। इंटरनल और एक्सटर्नल डिवीजन में बस साइन का डिफरेंस होता है। अब इमेजिन करिए आप कि A और B का मिड पॉइंट निकालना हो। क्या निकालना हो? मिड पॉइंट। मिड पॉइंट का मतलब जो रेशियो है दैट इज
1:1, m और n की वैल्यू 1:1 हो जाए तो x कोऑर्डिनेट क्या आ जाएगा? x1 प्लस x2/2। मिड पॉइंट का मतलब तो इंटरनल डिवीजन। y की वैल्यू क्या आ जाएगी? y1 प्लस y2/2। z की वैल्यू क्या आ जाएगी? z1 प्लस z2/2। अब आप इमेजिन करिए कि यू हैव टू फाइंड द सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल। क्या निकालना है? सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल जिसमें आपके पास ABC कोऑर्डिनेट पॉइंट गिवन है। ABC का कोऑर्डिनेट पॉइंट क्या है? A का कोऑर्डिनेट है x1 y1 z1, B का कोऑर्डिनेट है x2 y2 z2, C का कोऑर्डिनेट है x3 y3 z3। तो अगर आपको सेंट्रॉइड निकालना है x, y, z, मतलब एक तरीके से सेंटर पॉइंट ऑफ ट्राइंगल, वो निकालना है तो x की वैल्यू क्या आ जाएगी? x1 प्लस x2 प्लस x3/3। y की वैल्यू आ जाएगी y1 प्लस y2 प्लस y3/3। z की वैल्यू आ जाएगी z1 प्लस z2 प्लस z3/3। सो ये सारे फॉर्मूलेज आपने 10th क्लास तक में 2D स्ट्रक्चर के लिए देखा है। इफ यू रिमूव द z एक्सेस, आपके पास सारे फॉर्मूले 2D प्लेन के बन जाएंगे। सो सिर्फ डिफरेंस एक z एक्सेस का हुआ है इन बिटवीन द प्रीवियस क्लास एंड दिस क्लास। सो अगर आपको डिस्टेंस निकालना है किसी भी दो पॉइंट के बीच में, जस्ट डू व्हाट यू हैव डन अप टू 10th क्लास। x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर प्लस z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर का होल स्क्वायर रूट ले लेंगे तो डिस्टेंस ऑफ टू कोऑर्डिनेट पॉइंट्स। अगर आपको डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजिन निकालना है तो x1 का स्क्वायर करो, y1 का स्क्वायर करो, z1 का स्क्वायर करो, सबका सम अप करो, स्क्वायर रूट ले लो, यू विल फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन। अगर इंटरनल रेशियो में डिवीजन हो रहा है तो x कोऑर्डिनेट आता है mx2 प्लस nx1 ओवर m प्लस n, y कोऑर्डिनेट आएगा my2 प्लस ny1 ओवर m प्लस n, z कोऑर्डिनेट आएगा mz2 प्लस nz1 ओवर m प्लस n। एक्सटर्नल डिवीजन हो रहा होगा तो बस जहां जहां प्लस लगा होगा वहां वहां हमको माइनस का साइन लगाना है। इसका मतलब x एक्सिस का कोऑर्डिनेट आएगा, x कोऑर्डिनेट आएगा mx2 माइनस nx1 ओवर m माइनस n, y कोऑर्डिनेट आएगा my2 माइनस ny1 ओवर m माइनस n, z कोऑर्डिनेट होगा mz2 माइनस nz1 ओवर m माइनस n। अगर हमें मिड पॉइंट निकालना है मतलब रेशियो इज 1:1, जैसे ही वैल्यू पुट करूंगा तो x की वैल्यू आ जाएगी x1 प्लस x2/2, y की वैल्यू आएगी y1 प्लस y2/2, z की वैल्यू आएगी z1 प्लस z2/2। सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल निकालना है जिसमें हमको पता है कि ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस होते हैं a b c। a का अगर कोऑर्डिनेट पॉइंट x1 y1 z1 है, b का कोऑर्डिनेट पॉइंट x2 y2 z2 है, c का कोऑर्डिनेट पॉइंट x3 y3 z3 है। तो सेंट्रॉइड ऑफ अ ट्राइंगल क्या होगा? x एक्सिस आएगा, उसका x कोऑर्डिनेट आएगा x1 प्लस x2 प्लस x3/3, y आएगा y1 प्लस y2 प्लस y3/3, z आएगा z1 प्लस z2 प्लस z3/3। नाउ we'll discuss the different types of questions related to all these concepts.